बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब पुनरावृत्ति डे 13, आज दिवस 13वां। और ये देखिए सुंदर साथ जी कितने सारे प्यारे प्यारे थंबनेल हम सब सुंदर साथ जी की सेवा के लिए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बनाए थे। उनकी भी बहुत सुंदर पुनरावृत्ति देखकर ही आंखों को कितनी ठंडक मिलती है। सोचिए जब ये घटनाएं हुई होंगी तो श्री जी के अंदर कितनी शीतलता होती होगी कि सुंदर साथ कितना आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबके चरणों में प्रणाम। अभी चलेंगे सूरत की ओर, उससे पहले हमारी प्यारी सृजना सखी के मुख से अति सुंदर वाणी है। प्रणाम जी सृजना जी। संध्या दीदी प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी। प्रकाश से हिंदुस्तानी प्रकरण 8 से एक भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींद में और झे मैं तो नींद में और झे अब ढूंढे मेरा जीव रे अब ढूंढे मेरा जीव रे सो सजन अब कित पाए सो सजन अब कित पाए पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी। तेरे पियू की बातें मैं
सही रे पियो की बातें मैं कैसे कहूँ, मौसम आए कियो मिलाप मेरे वास्ते माया मिले क्यों करे दार या आप क्यों कर दार आप पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी। आए वतन से पियो अपना देखा के चले राह आए वतन से पियो अपना देखा के चले राह आधा गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े आरवाह तो तब ही उड़े वाह पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी। साहेब चले वतन को के के बहुत तक बोल साहेब चले वतन को के बहुत तक बोल धिक धिक पड़ो मेरे
जीव को जीना देखा ना, आँखा खोल, जीना देखा ना, आँखा खोल, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। सब अंग मेरे टुकड़े करो, भोग करो, देहा जियो, सब अंग मेरे टुकड़े करो, भोग करो, जियो, सोवर डारो, तुम दिस पर इत सेवा इत सेवा कोई कहाँ पियो, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींद में और जी, मैं तो नींद में और जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाए, सो सजन अब कित पाए, पुकार चले
पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सृजना जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में उलझी। कितनी करुण पुकार इंद्रावती जी के धाम हृदय से, और कितनी मिठास से और कितने दर्द से आपके कंठ से, आपके हृदय से भी निकली। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब की रिवीजन की ओर। तो पहला प्रश्न हमारी अनीता दीदी से कि हमने कहाँ छोड़ा था, कौन से प्रसंग पे हम चल रहे थे। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी हम नलिया में ही थे, नलिया से खम्बालिया जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सूरत वाले सुंदर साथ जी और बाईजराज जी तो खम्बालिया जाएंगे, वहां पर शिकायत हुई है, सर बिहारी जी ने शिकायत की है। और ये रण के इसके कच्छ के रास्ते जाके और सूरत जाएंगे श्री जी। जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, हम लोग नलिया में उनके साथ ही हैं। धारा भाई ने पूरा पूरा किस्सा अपना सुना दिया है, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं एक बात सुंदर साथ जी से पूछना चाहती हूँ। आज तक बीतक साहब में कुछ चौपाइयों के अवतरण का प्रसंग भी आया है, तो श्री मुखवाणी के कुछ प्रकरण उतरे हैं, कुछ प्रसंग उतरे हैं, कोई किरंतन उतरे हैं। तो सबसे पहला प्रसंग कहाँ पर आया था सुंदर साथ जी, जब कुछ चौपाइयां श्री मुखवाणी की उतरती हैं, या पूरी किताब उतरती है, या प्रकरण उतरता है? सबसे पहला प्रसंग कहाँ पर आया था सुंदर साथ जी, बताएंगे? जी रमेश भाई जी, प्रणाम जी। सबसे पहले तो वो हफ्सा की जेल में उतरे थे 3 प्रकरण। जी बहुत से सुंदर। कौन सी रास 3 किताबें थी? रास, और किरंतन की कुछ 2 चौपाइयाँ उतरी थी वहाँ। जी कलश कलश रास, प्रकाश, रास, प्रकाश और खटरू थी। खट्रुति और कलश की 2 कलश चौपाई। की 2 चौपाइयाँ उतरी थी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो वहां पर उतरी थी। उसके बाद कोई एक प्रसंग, एक प्रकरण उतरने का या फिर कुछ चौपाइयां उतरने का वर्णन आया हो सुंदर साथ जी, बताएंगे? जी उसके बाद कहाँ प्रसंग आया? किसी सुंदर साथ के यहाँ जाते हैं श्री जी और किरंतन उतरते हैं, इस प्रकार का प्रसंग कहाँ पर आया? चंद्रिका आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबके बंजारे प्रकरण उतरता है। सुनो रे सत के सुनो बंजारे। रे सबके बंजारे, एक बात कहो समझाए। जी बहुत सुंदर। ये कहाँ उतरता है चंद्रिका बेन? मतलब किन किन सुंदर साथ के संबंध में उतरता है? चिंतामणि। चिंतामणि जी के संबंध में उतरता है, अति सुंदर। क्या चिंतामणि जी के प्रसंग से पहले भी कोई ऐसा आता है, या चिंतामणि जी का ही पहला आता है? चिंतामणि जी का ही पहला आता है सुंदर साथ जी।
या उनके पहले भी आता है कोई? और चिंतामणि जी कबीर पंथी थे, ये भी हम सबको पता है। इनके अगला प्रसंग कहाँ पर आता है? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब श्री जी की झागनी यात्रा शुरू होती है ना, तो वो दीप बंदर जाते हैं, तो रास्ता में नाव में बेहद वाणी का प्रकरण अवतरण होता है। जी बहुत सुंदर, बेहद वाणी का प्रसंग उतरता है, अति सुंदर। अब इसके बाद दीप बंदर के बाद हम ठट्ठा नगर पहुंचे, चिंतामणि जी के लिए उतरा। उसके बाद कहाँ प्रसंग उतरता है ये बताएंगे, प्रकरण उतरते। एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा, नया प्रश्न है। उनके बाद कहाँ पे कोई चौपाइयां उतरती हैं, कोई प्रकरण उतरता है? जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। ये मस्कत बंदर के अंदर उतरते हैं 3-4 प्रकरण। मस्कत बंदर के अंदर उतरते हैं, कौन से प्रसंग उतरते हैं अंकल? कौन से प्रकरण, कौन सी चौपाई? दुनिया को तू कहाँ पुकारे, मतलब ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 3-4 जी प्रकरण हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मस्कत बंदर में ही उतरते हैं, महावजी भाई को ध्यान में रखकर उतरते हैं। कौन से होते हैं? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे एकदम तेरे वो दुनिया तो कहाँ पुकारे, और दुनिया तो दुनिया बावड़ी, और दूसरे दो 3-4 जी बहुत सुंदर। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। और दुष्यंत भैया अगर आपको कोई याद हो तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। रे रेहो दुनिया, मैं सोच रहा था कि रेहो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गंवार, लेकिन वो नहीं है, ये है जो आपने बताया। हाँ, रेहो दुनिया तू कहाँ पुकारे। तो मधुमाती चली इस तरह से है। और और ये भी उतरता है भाई, ये वाला रे मन तू भूल ना महामत, ये भी यहाँ पे उतरता है? नहीं शायद ये नहीं, नहीं, 3 लिखे हुए थे, 3। इसमें 3-4 3 होंगे लिखे हुए ना? अभी तक में। हाँ जी, जी हाँ जी, जी। 3 लिखे हुए। बहुत सुंदर। और जो श्री कृष्ण जी के जन्म की और उनकी बात हुई थी, वो बिल्कुल सही था, वो भादो ही मास बनता है सुंदर साथ जी। प्राणा जी का तो हमें पता था, कृष्ण जी का भी भादो ही मास बनता है सुंदर साथ जी, इसको भी क्लियर कर लेंगे। हाँ जी। और अब अगला प्रसंग कहाँ पर उतरता है? ये महावजी भाई के पास उतरते हैं ये। उसके बाद अगला कौन सा कोई किरंतन प्रकरण किन्हीं के पास उतरते हैं सुंदर साथ जी? एक तो जी वेरी गुड, सुनो रे सत के बंजारे याद रखेंगे, चिंतामणि जी के पास ठट्ठा नगर में। और ये रे मन नहीं, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, मस्कत बंदर में उतरता है ये। और ये महावजी भाई के पास। हाँ जी। अनीता दीदी, प्रणाम जी। दीदी अब तो यही उतरेगा। अभी जो यहाँ पे आएंगे सूरत जाते टाइम, बीच में तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी बहुत दोरीड़ा सुंदर। माँ मुंह के तारी दूसरी, यही समझ में आ रहा है। जी के बाद तो धोरीडा मामू के तारी धूसरी, अति सुंदर। प्रवीण भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? वही बोलने वाला था मैं, दोराजी में वो जो जी फंस जाता है उसकी बैलगाड़ी, तभी वो दौड़ीदा और तेरी मुकुट धूसरी, वही बिल्कुल आता है उसमें। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। अब उतरेगा धोरीडा मामू के तारी धूसरी। उसमें इतनी सुंदर कुछ बातें लिखी हुई थी सुंदर साथ जी, मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी। कब उतरता है? सबसे पहले तो कहाँ से श्री जी चलते हैं और कहाँ की ओर जा रहे हैं, बीच में कहाँ रुकते हैं, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? नलिया से चलते हैं, किस ओर चलते हैं, बीच में कहाँ रुकते हैं, बाग लिया जाता है, उनका कोई अवधि नहीं लिखी हुई कि वहां इतनी देर रुकते हैं, पर कुछ देर वो रुकते हैं। जी बिल्कुल सही, वल्लभाचार्य वाणी भी उतरेगी, वो सूरत में आएगी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, कहाँ से चले हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। नलिया से खम्बालिया जाएंगे। खम्बालिया जाने के लिए नाव पे चढ़ते हैं, तो चढ़ नहीं पाते, छींक आने से कारज कारण बनता है। वहां से कच्छ के रास्ते से, खुश्क रास्ते से फिर वे सूरत जाने के लिए निकलते हैं। ढोरा से घोगा
घोघा से सुहाली, सुहाली से सूरत में जाएंगे। जी बिल्कुल सही। अभी कहाँ से चले हैं? नलिया से चले हैं, क्योंकि वो तो खंबालिया के लिए तो चढ़े नहीं नाव पे। और इधर से कहाँ से? कच्छ के रण से होते हुए सुंदर साथ जी मंडई बंदर में भी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। मंडई बंदर में उनके लिए बाग लिया जाता है, वहां पे श्री जी रुकते हैं, है ना। फिर कहाँ से जाते हैं? कच्छ के रण से होते हुए कहाँ पे जाते हैं सुंदर साथ जी? धोरा जी पहुंच जाते हैं। धोरा, है ना सुनीता दीदी? धोरा, हाँ जी धोरा जी। जी बिल्कुल, धोरा जी पहुंच जाते हैं। धोरा जी हमने पहले भी कहीं सुना हुआ है सुंदर साथ जी? धोरा जी का नाम पहले भी कहीं आया या पहली बार आया अभी तक सामने? धोरा जी मिलाप का स्थान है, याद रखिएगा। धोरा जी मिलाप का स्थान है, यहाँ हमेशा मिलन होता है और इन दोनों का तो जरूर होता है। हमारी प्यारी दो आत्माओं के मिलन का स्थल है धोरा जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो हमारी बाईजूराज जी का मिलन होता है वहां नदी के किनारे पर। जब प्राणनाथ जी बैठे थे तो ये पानी भरने जा रही थी अपने पिताजी के साथ। प्रणाम। बिल्कुल सही, अति सुंदर। धोरा जी में पहले बाईजूराज से मिलन हुआ था, अब फिर बाईजूराज से उनका मिलन होगा। वो खंबालिये से होती हुई आएंगी और ये कच्छ के रण से होते हुए जाएंगे। वो अपने भाइयों के साथ आएंगी, 8 भाई सूरत के, जो इसीलिए सूरत को उनका मायका भी कहा जाता है। 8 भाई जो सूरत से पधारे थे। कहाँ पर पधारे थे? नलिया में पधारे थे उनसे मिलने के लिए। उन्हीं के साथ वो खंबालिया नाव पर चढ़ चुकी थी और हमारे प्राणनाथ जी नाव पे चढ़ नहीं पाए थे। तो सुंदर साथ जी अब प्रकरण उतरता है धोरा जी से। जब सब चलते हैं मिलकर, आकर वो 8 सुंदर साथ भी और जो सुंदर साथ बंद से छूटकर आ चुके हैं, वो राजा को विश्वास हो गया कि मिहिर राज जी के परिवार का कोई सदस्य इनमें नहीं है। उनको क्यों विश्वास हुआ? ये सुंदर साथ खंबालिया की ओर चले गए थे, नाव जा चुकी खंबालिया की ओर। एक बार उनकी भी जर्नी देख आते हैं, क्या करके आए हैं वो वहां पे। वो राजा को बिहारी जी ने शिकायत की थी ताकि मिहिरराज ठाकुर जी को पकड़ लिया जाए, पर तेज कुमरी जी की ओर उनकी थोड़ी सी टेढ़ी नजर आई भी थी कि ये कौन है, तो उनको शक हुआ था ये उनकी पत्नी लगती है मुझे। पर क्योंकि उनको खबर दी गई थी, उनको कैसे बचा लिया गया? क्या प्रसंग वहां पर घटित होता है? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां पर वो राजा कहता है कि भाई ये तेजगुरी की तरफ टेढ़ी नजर कहते हैं, हमारी बहन है और हम अपनी भांजी का भात भर के आए हैं तो इनको साथ लेकर आए हैं। तो वो उनको कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है ना, क्षत्रिय लोग जो है कच्चा खाना नहीं खाते। तो तेजकुंवरी जी को कहते हैं कि भाई कच्चा खाना बनाएगी तो ये सब यदि खा लेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई ये नहीं है। तो उसके बाद वो कच्चा खाना बनाती है, यानी रोटी और दाल बनाती है और सब एक ही थाली में, वो कहते हैं एक ही थाली में डाल दीजिए, हम इकट्ठा खाएंगे। सब एक ही थाली में खाते हैं। तो राजा को विश्वास हो जाता है कि ये तो सारे बहन भाई हैं, कोई इनमें उसके मतलब परिवार से नहीं है, महाराज ठाकुर के परिवार से नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोलते हैं। उबाल के खाली दे देते हैं उनको और वो खाना खा के उनको विश्वास दिला देते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठना सिखाया गया है यहाँ पर, कि किसी प्रकार जब हम सुंदर साथ का संबंध हमारा एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद कोई जाति पाति एक्टिवेटेड रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो असल में नहीं हुआ है। फिर इसका मतलब ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। यदि अभी भी हम उन जातियों में, ये नीची या ऊंची में फंसे हुए हैं ना, तो फिर इसका मतलब अभी हमने सुंदर साथ के संबंध को पहचाना नहीं है। अति सुंदर। अब यहाँ से बचकर आ जाते हैं वो, और वो भी किस तरफ चलते हैं? धोरा जी की तरफ। और हमारे प्राणनाथ जी भी धोरा जी की तरफ ही चल रहे हैं। दोनों वहां पर मिल जाते हैं। प्रेम जी और थावर जी को जैसे ही पता लगता है मेरे प्राणनाथ आए हैं, वो फटाफट, थावर जी कहाँ से आए हैं सुंदर साथ जी? थावर जी का नाम पहले भी आ चुका है। थावर जी कहाँ से पधारे हैं गाड़ी लेकर? जी, थावर जी कहाँ से आए हैं? वो 4 स्थान, 4 में से पहला स्थान। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। कच्छ से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कच्छ से पधारे हैं थावर भाई, और गाड़ी लेकर जब वो चलते हैं, बीच में प्रसंग उतरता है, प्रकरण उतरता है
धोरीडा माँ मुके तारी धूसरी। और उसमें सुंदर साथ जी इतना दर्द है उस प्रसंग में। एक ना बहुत प्यारी बात मुझे लगी, मैं आपको एक बार, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आज सुबह देख रही थी मैं बैठ के, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा सुंदर साथ जी को जरूर वो देखना चाहिए। क्योंकि जो सुंदर साथ जागने के लिए निकले हुए हैं ना, कई बार हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता। जो धनी ने जो क्षण सोचा होता है ना देने का, वो तभी देते हैं। कहते हैं, ये मुझे इतना सुंदर लगा सुंदर साथ जी, आप देखिएगा। कहते हैं, हे मेरे जीव, धर्म का रास्ता बहुत कठिन है। ये जिम्मेदारी जो तुझे दी गई है ना, तुम्हें कदम कदम पे कष्ट मिलेंगे, ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। जैसे 12 मोमिनों को मार पड़नी लिखी हुई थी ना कुरान में, पहले से लिखा हुआ था इनको मार पड़ेगी, तो वो लोमोफूज पे लिखा हुआ है कि कदम कदम पे धर्म की ओट में अत्याचार होंगे। जो जागने के लिए निकलेगा, धर्म की ओट में ही उन पर अत्याचार होंगे। सुंदर साथ जी, सतगुरु को दिए हुए वचनों के कारण, कौन सा वचन था जो सतगुरु को दिया था हमारे प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती सखी ने, मिहिर राज जी ने, कौन सा ऐसा वचन था कि हम एक होकर रहेंगे? कहते, सतगुरु को दिए हुए वचनों के कारण तुम कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सकते। और उन्होंने पूरा जीवन कोई प्रतिरोध नहीं किया। सुंदर साथ जी, वचन की पालना करनी सीखनी है तो मिहिर राज जी से सीखिए, प्राणनाथ जी से सीखिए। एक बार वचन दे दिया, इकट्ठे होकर रहोगे, जीवन भर प्रतिरोध नहीं किया उनका कि उनके विरोध में वो खड़े हों। कितना भी कष्ट हो, सुंदर साथ को धर्म की राह पर चलने के उत्तरदायित्व से तुम बंधे हुए हो। आज कौन है जो विरोध नहीं कर रहा? सुंदर साथ जी, आज भी पहचान लीजिए, क्योंकि हर समय अक्षरातीत हमारे साथ रहते हैं सतगुरु के रूप में। कोई ना कोई तन के अंदर उनकी शक्ति होती है। आज कौन है जो प्रतिरोध नहीं कर रहा, केवल धर्म की ओट में अत्याचारों को सहन कर रहा है? वही सच्चा सतगुरु है। जिस पर अत्याचार ना हो सुंदर साथ जी, वो तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, धर्म की ओट में अत्याचार होते रहेंगे और जो प्रतिरोध नहीं करेगा वो बंधा हुआ है उसके वचनों से। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखिएगा, ये अगली ही चौपाई है, धोरीडा घणु दोहेलू छेरे। ये बहुत सुंदर लगा। कीधा भोगवे रे, तू अपने ही किए का फल भोग रहा है। ऐसा क्या कर दिया मिहिर राज ठाकुर जी ने, उनके जीव ने, जो उनको कह रहे हैं तू अपने ही किए का फल भोग रहा है? कैसे अपने किए का? ये देखिए, तू अपने किए का फल भोग रहा है। क्या मांग लिया है उन्होंने? ये देखिए, कहते हैं, तूने अपने पूर्व जन्म में ये कामना की थी हे जीव कि अक्षरातीत तेरे तन से लीला करे। ये तूने जो मांग लिया ना, उसका फल तू भोग रहा है। जो तुझे सुए चुभोए जा रहे हैं, जो तेरे कंधों को जख्मी किया जा रहा है, जो तुम्हारे यहाँ पर कहते हैं क्या पड़ गए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वो पड़ गए हैं कि तुमसे वो जुए का भार भी उठाया नहीं जा रहा, पर तू अपने किए का फल भोग रहा है, क्योंकि तूने ये कामना की थी अक्षरातीत तेरे तन से लीला करें। इससे क्या समझ में आती है सुंदर साथ जी? जिस जिस जीव ने कामना की होगी कि जागनी उनके तन से थोड़ी सी हो जाए, पर जिस जिस जीव ने ये कामना की होगी, ब्रह्म अंगना मेरे तन पर, जो तन मैं धारण करूं उस पर आकर मेरे जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर ब्रह्म आत्मा बैठे। हम तो अक्षरातीत तो वो हैं, प्राणनाथ जी हैं। सतगुरु जो जागनी कर रहे हैं, उन्होंने भी पूर्व जन्म में कोई ना कोई जीव ने कामना की होगी। तो जागनी के लिए जब उस तन को चुन लिया जाता है, चाहे छोटे से छोटा सुंदर साथ हो या फिर अक्षरातीत प्राणनाथ जी हो या सतगुरु हो, जागनी के लिए धनी ने जब तुम्हारे तन को चुन लिया, तो इस कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों को तुम्हें सहना ही होगा। भाग नहीं सकते इससे सुंदर साथ जी। यू कांट रन, यू कांट अवॉइड दैट, क्योंकि आपको चुन लिया है पिया जी ने। बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होता। कहते हैं दिल में बड़े बड़े घाव हो गए हैं। क्यों? एक तो सुंदर साथ से निकाल रहे हैं, सबसे सुंदर यही है सुंदर साथ जी
कि पूर्व जन्म में जो जो कामना की है ना इन जीवों ने, कि मेरे जीव के ऊपर अंगना आकर बैठे ब्रह्म आत्माएं, हम अपने लिए सोचते हैं, सतगुरु तो बहुत बड़ा बड़ा सहन कर रहे हैं। हमारे जीव ने भी कामना की होगी कि इसके ऊपर जब अंगनाएं आए, जब पर ब्रह्म आए, तो हमारे ऊपर भी एक ब्रह्म आत्मा आकर बैठे। तो आज यदि इतना सा सहन करना भी पड़ रहा है, तो अक्षरातीत ने जो जीव धारण किया उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो इन कामनाओं के बदले में हम कहते, पिया दुख क्यों दे रहे हो? पिया नहीं दे रहे सुंदर सार जी, पिया कभी दुख नहीं देते। कल नोटिस बोर्ड पे एक चौपाई आई थी, कहते हैं मुझे पता है ये दुख तुमको सुख का स्वाद देगा, ये दुख तुमको सुख का स्वाद देगा, पर फिर भी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, चाहे उसमें सुख ही छुपा हुआ हो। इतना प्रेम करते हैं सतगुरु और हमारे पिया जी हमसे। अच्छा सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं। अब चल रहे हैं, ये पूरा प्रकरण उतरता है, दिल इतना छलनी है उनका, सारी पूर्व की घटनाएं उनको याद आ रही हैं। किस किस सुंदर साथ को निकाल दिया, तेजबाई जी क्योंकि उनमें भी तो आत्म थी ना सुंदर साथ जी, और अब तो हद हो गई, और अभी तो अति होनी बाकी है, क्योंकि राम जी भाई भी उनको मिलने वाले हैं सूरत में जाके। तो दिल इतना छलनी है ये जागनी की सारी घटनाओं से, पर फिर भी विवेक दृष्टि से मोड़ लेते हैं दूसरी तरफ, उनके प्रति कोई कटुता अपने अंदर नहीं आने देते, बस स्वयं को प्रेरित कर रहे हैं। इसके माध्यम से भी स्वयं को तो उंगली अपनी तरफ करते हैं, उन सुंदर साथ को प्रेरित कर रहे हैं जो जागनी के लिए निकलते हैं, पर एक शब्द भी किसी का कहा हुआ सहन नहीं कर पाते हैं। वो कहते सह जाओ, अगर सुंदर साथ जी सहन कर लिया जाए, उसका प्रसाद इतना मीठा होता है जिसको कहा यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। धैर्य का प्रसाद इतना मीठा देते हैं पिया जी, शायद वर्षों लगने हो वो मिलने में, वो झट से मिल जाते हैं। ये कसौटी होती है सुंदर साथ जी, इसलिए धैर्य और मिठास जरूर बनाए रखिएगा, उसको कभी मत खोइएगा। ये हमारी आत्मा के गुण हैं, हमारे अंदर समाये हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे, यानी कि सूरत की ओर प्रस्थान हो रहा है। घोघा, सुहाली और सूरत, जैसे हमने पहले याद किए थे, कितने सारे थे वो हमें पता लगे, नबी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर, ये तो 3 ही हैं बस। ये तो बस घोघा, फिर सुहाली और फिर सूरत भी आ गया फटाफट। तो सूरत पहुंचते हैं। अब सूरत पहुंचते ही सुंदर साथ जी बताएंगे कहाँ पर ठहरते हैं। सूरत पहुंचते ही कहाँ पर ठहरते हैं सुंदर साथ जी? स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत में ना मोहनदास जी के घर पहले रुकते हैं, वहां चर्चावानी होते, तो वो जैसे स्वीकार नहीं करते इस चर्चा को मोहनदास जी, फिर छोड़कर वो बगल वाले घर में ही शिव जी के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ आज भी मंदिर है सूरत का शिव जी के यहाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। चर्चा वाणी तो वो स्वीकार कर लेते हैं, मोहनदास जी जो होते हैं वो चर्चा वाणी सुनते भी हैं, पर जैसे ही बाहर से थोड़ा सा वल्लभाचार्य मत के वो होते हैं, जैसे ही बाहर से थोड़ा सा प्रेशर आता है ना, तब वो पीछे हट जाते हैं। तो श्री जी से क्या छुपा हुआ है, उनके दिल सामने शायद कुछ बोल भी नहीं रहे होंगे, उनके दिल में थोड़ा सा डाइसी आ जाता है कि ये सहन करूं बाहर वाला या ना सहन करूं। तुरंत श्री जी बगल वाले घर में चले जाते हैं कि अब यहाँ नहीं रुकना, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। और वो होता है शिव जी का घर सैयदपुर में, वो रुके हुए हैं अभी भी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर मोहनदास जी की जो बात आई है, यहाँ पर अब नहीं रुकना, क्योंकि बाहर का प्रेशर वो सहन नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। बाहर का प्रेशर पहले कहाँ आया था? एक प्रेशर ऐसा आया था, मैं आपको हिंट देती हूँ, बाहर से एक प्रेशर ऐसा आया था कि वो तो कहते हैं कि ये सुंदर साथ को निकाल ही डालो भाई, मैं नहीं प्रेशर सहन कर सकता। ये सुंदर साथ को परम मतलब अपने कबीले से इधर से निकाल ही डालो, इसका हुक्का पानी बंद कर दो, मैं प्रेशर नहीं सहन कर सकता, ये मेरे ऊपर बात आ रही है अब तो।
कल ही आया था सुंदर साथ जी, कल ही आया था। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो अवासी बंदर में अबासी बंदर में कौन सा प्रसंग सविता बेन? तो भैरव सेठ ने त्या तेज कोरी ने तेजबाई ने जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो तो हुक्का तोड़ दिया था, बिल्कुल सही। यहाँ हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये बताइए ये कहाँ पे प्रसंग आया? बोले मुझे निकाल दें, इससे अच्छा इनको ही निकाल दो, मैं ये प्रेशर सहन नहीं कर सकता। बाद में हालांकि बिल्कुल सही, वीवो के नाम से। अति सुंदर। कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। खंभालिया थी आया था ना वाला सूरजी भाई। हाँ जी बिल्कुल सही, सूरजी भाई थे जिन्होंने कहा धारे से हुआ बेजार, तो निकाल दिया। क्या ये सूरजी भाई फिर से बदल गए या वैसे के वैसे ही रहे? क्या सूरजी भाई फिर से बदल गए? गुहार लगाने तो नहीं आ गए कि इनको माफ कर दीजिए ना, कोई बात नहीं? किसको कहने आते हैं? क्या वो बदल जाते हैं? कब होता है ऐसा? सुंदर साथ जी। प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, वो बदल गए थे और फिर श्री जी से उनके लिए प्रार्थना करने आए थे कि इन्हें बिहारी जी से विनती कीजिए कि उन्हें सुंदर साथ में शामिल कर लें। जी बिल्कुल सही, उन्हें सुंदर साथ में शामिल करने के लिए फिर से बदल गए। अंत भला सो भला सुंदर साथ जी, पीछे गलतियां हो भी गई हो कोई बात नहीं, उनको सुधारा जा सकता है। ये सूरजी भाई ने हमें सिखाया है कि अगर गलती हो भी गई अपने चक्कर में कि मैं खुद को बचा लूं, और एक यहाँ से ये भी पता लगता है अगर किसी को लज्जत लग गई है, वो चाहते हैं अंदर से कि ये धारावाहिक की चर्चा फिर से शुरू हो जाए, किसी तरह इनको वापस ले लें बिहारी जी, और किसी तरह वही आनंद फिर से अगर मिलना शुरू हो सकता है तो हो जाए। अच्छा, सूरत में जोड़े पे जोड़े की बात की गई है, वो एक जोड़ा तो अभी अभी हमने देखा। कौन कौन सा जोड़ा? तो देखा ही नहीं अभी, अभी तो मोहनदास जी और शिव जी देखे हैं। वो जोड़ा क्यों है? बगल में ही रहते हैं बस। पर शिव जी का जोड़ा तो किसी और के साथ बनता है। शिव जी और उनके जोड़ीदार कौन है? उनका लौकिक नाता उनके साथ क्या है? शांति आंटी प्रणाम जी। शिव जी है, राम जी है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। शिव जी और राम जी आपस में क्या लगते हैं? भाई हैं दोनों। बिल्कुल सही, अति सुंदर। शिव भाई तो जी और बिहारी राम। जी के यहाँ गए थे ना, बिहारी जी के यहाँ गए थे। शिव जी पैसा वाले थे, पैसा दिए, 5 मोहर दिए तो बिहारी जी खुश गए, लेकिन राम जी को दर्शन नहीं दिए। हाँ जी बहुत सुंदर। कल ना मैं ये सुबह सुबह बीतक साहब की 2-3 चौपाइयां अभी देख रही थी 10 मिनट में, तो उसमें लिखा हुआ था शिव जी को तो दोनों दोनों चर्चा सुनते हैं, दोनों को बहुत अच्छी लगती है। आप बोलते हैं जाओ धामधनी को माथा टेकाओ, तो शिव जी को कोई पत्र नहीं देते। मिहिर राज जी शिव जी को कोई पत्र नहीं देते, क्यों? कोई पत्र नहीं देते, कहीं नहीं लिखा दोनों भाइयों को पत्र दिया। आज मैंने चौपाई देखी, कोई पत्र नहीं देते शिव जी को। क्यों नहीं देते? राम जी को कहते शिव जी चले जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं, और उनके सामने भी नहीं देते राम जी को। इतने इतने प्यारे हैं श्री जी कि एक भाई के सामने दूसरे भाई की भी वो ना हो जाए कि उसको पत्र नहीं दिया, एक तो उनको बुरा ना लगे, और ये भी ना हो कि इनको क्यों दे दिया, बेचारे इनको पत्र देके भेजना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। उनके जाने के बाद लिखा हुआ है ये स्पेशली कि जब वो चले जाते हैं, हाउ सोफिस्टिकेटेड इट इज। एक एक छोटी सी घटना से भी जो सीखने को मिल जाता है ना, ये बीतक साहब की रहनी है कि हमें किसी सुंदर साथ की भी, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो शरीर से कमजोर हो, चाहे शरीर का रंग ऐसा हो, हमें कैसे उनसे प्यार कर लेना चाहिए और दूसरे को पता भी ना लगे कि कैसे इनको प्रेम से गले लगा लिया। ये हमें श्री जी से सीखना है। ऐसे गले नहीं लगाते वो
अंदर से गले लगाते हैं और आत्मा को आत्मा से ही गले मिलना है। सुंदर साथ जी, ऊपर ऊपर से तन के ऐसे टच करने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये तो तन तो बने ही नरकों के हुए हैं। यहाँ पे गले लगना है तो आत्माओं को गले लगाइए और एक एक सुंदर साथ, बिलीव मी सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ जी का डिस्टेंस आत्मा से इतनी पास वो डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना। आई कांट इवन टेल यू हाउ ब्यूटिफुल इज द फीलिंग जब आप चितवन में भी बैठते हो और आपको लगता है कि आपके दिल के आसपास एक मूल मिलावा बनता जा रहा है। बहुत सुंदर एहसास होता है, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो बताएंगी शांता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी शिव जी जो थे वो धनवान थे, तो वो जब जाते हैं दर्शनों के लिए तो वो 5 मोहरें भी लेकर जाते हैं, तो उनको दर्शन तो मिल जाने थे। बट राम जी जो थे वो धनवान नहीं थे, वो गरीब थे, तो उनको दर्शन मिल जाए इसीलिए श्री जी पत्र लिख कर दी। बिल्कुल सही। कितना ध्यान, कितनी माइन्यूट बातों पे श्री जी ध्यान देते हैं। हमें भी अपनी सुंदर साथ की छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना कितनी खुशी देती हैं ये। और सुंदर साथ जी, इसमें 5 और 3 आता था। 5 और 3, मैं किस 5 और 3 की बात कर रही हूँ? अरे वाह सुंदर साथ जी, बस 5 और 3 बोलने से भी पता लग जाता है। वाह राज जी वाह। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 5 यानी कि 5 मोहरे जो शिव जी ने दी थी वो, और जो राम जी ने 3 दिन तक वहां पड़े रहे, तो वो 5 और 3। जी, 3 दिन तक उपवास रख लिया सुंदर साथ जी उन्होंने। कहा वो 5 और ये 3 पत्र भी लेके गए हैं, श्री जी का पत्र भी लेकर गए हैं, पर कोई असर नहीं हुआ बिहारी जी पे। एक बहुत सुंदर बात ना, बिहारी जी का एक और गुण सुंदर साथ जी ने यूट्यूब पर लिखकर भेजा था, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। कहते हैं बिहारी जी, तरवीन जी ने लिखा था शायद, जहां तक मुझे याद है। कहती हैं एक बार श्री जी ने वाणी वापस मांगी, दी थी ना उनको लाके, जो हबसा में उतरी थी वाणी, उनको दी, पर कहते हैं ना इसको जाहिर नहीं करना बिल्कुल भी, इसमें तो इंद्रावती इंद्रावती कर रखा है, मैं धाम का धनी कैसे रहूंगा इसमें, छुपा दो इस वाणी को। तो वो वापस मांगते हैं, बिहारी जी दे देते हैं। ये उनका गुण था। चाहते, सत्ता उनके हाथ में थी, छुपा सकते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। हालांकि ये धामधनी का हुक्म नहीं था, पर फिर भी ये उनके गुणों में शुमार होता है कि एक बार मांगने पे वो वाणी वापस कर देते हैं। आज जबकि ऐसा कई बार हो सकता है, आज ना हो ऐसा, अगर ऐसा घटना ऐसी हो आज, तो बहुत बहुत और भी बहुत सारे गुण होंगे छुपे हुए सुंदर साथ जी। अवगुणों की परतें हटा हटा के सुंदर साथ जो गुण ढूंढ रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो 5 दिन तक जाते हैं, 3 दिन तक उपवास रखते हैं, रो कलप के वापस आ जाते हैं सुंदर साथ जी। ये कोई ट्रेन नहीं है या प्लेन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि गए कितने दिन लगा के होंगे। सोचो रास्ते में भी कितना खाना खाया होगा राम जी भाई ने, कितने थक हार के गए होंगे। शिव जी भाई को तो गाड़ी मिल भी गई होगी कोई, ये तो शायद पैदल ही पहुंचे हो, कितने दिनों बाद पहुंचे होंगे। और फिर वहां भूखे रह के फिर भूखे वापस भी आए होंगे। 3 दिन तो दिखता है उपवास, वापसी में कितनी भूख उन्होंने काटी होगी। और उसके बाद आके श्री जी के सामने जब वो रोए होंगे कि मुझे नहीं मिला दर्शन, मुझे नहीं मिला, आपका पत्र देने पर भी नहीं मिला, तब श्री जी आखिरी चोट ये जो होती है ना, ये राम जी भाई की होती है कि क्या इनके अंदर आध्यात्मिकता का अंश है भी सही, या आध्यात्मिकता का अंश भी नहीं है इनके अंदर। तो राम जी भाई की ये जो अंत की ये घटना जो होती है ना, उसके बाद सुंदर साथ खड़ा हो जाता है। अभी भी सुंदर साथ खड़ा नहीं हुआ, अभी भी राम जी भाई को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब बिहारी जी को बहुत बुरा लगता है, जिसको मैं स्वीकार नहीं करता ये लेके बैठ जाते हैं, जिसको मैं निकालता हूं ये लेके बैठ जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात हो रही है ना। ऐसी बातें तो बिल्कुल सहन नहीं की जा सकती। अब कुछ तो करना पड़ेगा,
अब वो कुछ क्या करना पड़ेगा? अनिल भाई भी कुछ कह रहे हैं। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी। ये जब बात आई कि वो बिहारी जी वो वाणी दे देते हैं, लेकिन आज ऐसा है, आज के जो हमारे स्वरूप साहेब भी जेल में भिजवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग अपना धर्म बिक देते हैं। तो वही बात एक दिल में आई थी कि कुछ पद न मिलने के कारण सुंदर साथ ऐसा भी करते हैं। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ये बातें तो बिहारी जी से भी सीखने वाली हैं कि वाणी कैसे उन्होंने प्यार से वापस दे दी थी। अति सुंदर। हाँ जी स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, नहीं अभी कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, कौन सी बातें जो उनके वो 3 नियम जब बना देते हैं ना, तो उससे बिल्कुल इनका दिल बहुत वो होता है कि नहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो 3 नियम वो बनाते हैं, विधवा स्त्री को नहीं देना, तेरे और मेरे सिवा कोई तारतम नहीं देगा, और तीसरा कौन सा होता है? जाति पाति, हाँ, जात पात का, नीच जात जाति को नीच नीच जात को नहीं देना, जबकि वो बिल्कुल फौजी भाई को देते हैं ना। तो ये अति 3 नियम जब बनाते हैं तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है श्री जी हाँ को। जी बहुत सुंदर। इसके पहले भी कोई प्रसंग आता है सुंदर साथ जी जोड़े का? ये घटना से पहले एक प्रसंग आता है जोड़े का। एक तो शिवजी राम जी का जोड़ा हुआ, एक और जोड़ा, वो कौन सा जोड़ा था? हाँ जी, और कौन सा जोड़ा था? अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भीम भाई और श्याम भाई का था, जो वेदांत के आचार्य थे। हाँ जी बहुत सुंदर। भीम जी और श्याम जी का जोड़ा था जो वेदांताचार्य थे। अति सुंदर। एंड अनीताज आर मोस्ट एक्टिव इन रेजिंग हैंड्स। 2 अनीता दीदी तो हमेशा ही होते हैं। अति सुंदर, वेरी गुड। भीम जी, भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी का जोड़ा तो आया था, पर इनमें से कौन रह पाया अब बताएंगे सुंदर साथ जी। कौन, किसने पहले पकड़ा और कौन रह पाया? तो जरूरी नहीं है जो पहले पकड़ ले वो रह पाए। किसने पहले पकड़ा पर कौन रह पाया? वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी भीम भाई जी की नजर खुल गई थी कि शब्द आगे चला तो पहले भीम भाई जी को पता चल गया। जी शब्द आगे चला तो चिंतामणि जी के प्रसंग में आता है, पर भीम भाई जी की नजर तो खुली थी पर उनको सिरा श्याम भाई जी ने पकड़ाया था। श्याम भट्ट जी ने पहली बार बोला कि ये कुछ अलग बात कर रहे हैं, ये कहीं आगे की बात कर रहे हैं, ये हम तो यहीं रह जाते थे आदि नारायण। अब आदि नारायण जी की भी नींद खुलती है और वो जागते हैं और उनका भी एक मूल वहां पे बैठा हुआ है, ये तो हम सबको पता ही नहीं था कभी। भीम ध्यान से सुनो भीम भाई, ये कुछ और ही कह रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिलवाया था और कहते हैं जैसे ही ये बातें उन्होंने अपने दिल में ली तो इनकी नजर खुली और उसके बाद तो कहाँ पहुंच गए। कहते सर्वस्व समर्पण अपने परिवार के साथ भीम भाई ने कर दिया और श्याम भट्ट जी बीच में ही वापस भी चले गए थे, वो रुके भी नहीं थे। हालांकि इशारा वो करके गए श्याम भट्ट जी, पर वो वापस चले गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सुंदर साथ, अगर हम सोचते हैं हमने इनको खबर दी थी, हम इनको लेकर आए थे, हो सकता है वो हमसे भी आगे बढ़ के जैसा कि सुंदर साथ कर भी रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ जो भी सुंदर साथ है, जब वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है ना सुंदर साथ, इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप गहराइयों में जाके डूबते हैं उसी प्रसंग की। अति सुंदर। तो जरूरी नहीं है जो इशारा करे वो आगे निकल जाए, हो सकता है जिसको इशारा किया गया हो वो और भी आगे चला जाए। अब भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी के बाद एक जोड़ा आता है, वो कौन सा जोड़ा? वल्लभ। कौन सा जोड़ा है सुंदर साथ जी? व्यास, वल्लभ, कौन से हैं सोचिए जी। जयश्री बेन प्रणाम जी। गोविंदास और वल्लभ, वल्लभ भट्ट। गोविंदास। थोड़ा थोड़ा तो बता दिया आपने, इसको पूरा करेंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो
हिंट दे दिया हमारी प्यारी जयश्री बेन ने। पूरा नाम बताएंगी हमारी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो थे गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई दलाल। जी बिल्कुल सही, वल्लभ भाई दलाल और गोविंद जी व्यास। अब इसमें भागवत के कुछ प्रश्नों का, श्रीमद् भागवत के कुछ प्रश्नों का जिक्र आता है इस जोड़े में। कितने प्रश्न थे सुंदर साथ जी? 80, 30, 40, 100 कितने थे? कितने प्रश्नों का जिक्र आता है? अरे वाह, कांति भाई जी प्रणाम जी। 40 प्रश्न। बिल्कुल सही, 40 प्रश्नों का जिक्र आता है। क्या करते हैं, कौन पूछता है, किसके दिल में है कि मैं ये प्रश्न पूछूं, और कौन वो प्रश्न लेकर आके श्री जी को दे देता है ताकि वो उत्तर दे दें? इन दोनों में से कौन है जिसके दिल में है कि मैं प्रश्न पूछूं? क्यों वल्लभाचार्य मत के हैं वो? कौन है वो जिनके दिल में है मैं पूछूं? पूछते भी नहीं है, उनके दिल में है मैं पूछूं। पर श्री जी बता देते हैं, क्योंकि ये सुंदर साथ बोलते हैं इनके दिल में, आप बता दो। प्रश्न भी मैं ले आया हूँ, लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत से लिख कर ले आते हैं। पहले तो प्रिंटिंग नहीं होती थी सुंदर साथ जी, स्याही से लिख लिख के ढूंढ के वो प्रश्न लेकर आए हैं। रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गोविंद भाई व्यास जी, गोविंद भाई व्यास के दिल में Yes. है कि प्रश्न है? यस जी, Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। और जो हमारे वल्लभ भाई दलाल हैं वो सारे प्रश्न खोज कर ले आते हैं कि श्री जी को इनके उत्तर देने। चुपके से आके श्री जी को दे देते हैं, इनके दिल में चल रही है ये बात इनके प्रश्नों के। और आगे क्या आता है कि श्री जी उन प्रश्नों के उत्तर उन्हीं के मुख से दिलवाते हैं। किन के मुख से? वल्लभ भाई दलाल के मुख से या गोविंद जी व्यास के मुख से? किनके मुख से उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर दिलवाते हैं। और सारा वल्लभाचार्य समाज नाराज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों इनके चरणों में चले गए, ये तो ठीक बात नहीं है। कनु भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद जी के मुख से कहलाए थे। गोविंद जी। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोविंद जी के मुख से उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर दिलवाते हैं। वल्लभाचार्य समाज में खड़बड़ मच जाती है, और जब भी खड़बड़ होती है यानी के शोर होता है, तो समझ लीजिए जोर होना शुरू हो चुका है चर्चा का। जहां भी होती है सुंदर सा जी, जहां भी, आज भी ऐसा ही होता है। बीतक साहब में ये समय जरूर बदल गया हो, पर ये घटनाएं आज भी सेम टू सेम होती, क्योंकि ना तो वाणी समय से प्रभावित होती है कि पुरानी हो जाए, आज भी एब्सोल्युटली ट्रू, ना बीतक साहब कभी पुरानी होती है। नित्य नौतन जैसे परम धाम में रहता है ना, वो नित्य नौतनता का, नवीनता का जो गुण है ना, वो हमारी श्री मुखवाणी और बीतक साहब में है। वो नित्य नवीनता का गुण आज भी, समय जिसको हरा नहीं सकता वो समय को हरा देती है, आज भी एब्सोल्युटली ट्रू, वो हमारी श्री मुखवाणी है। तो मानना है, पीछे चलना है तो श्री मुखवाणी के पीछे चलिए। कोई भी कहे मैं पार ब्रह्म हूं, उसके पीछे नहीं जाना। जो होता है वो कभी नहीं कहता, और उसके पीछे चलिए जो श्री मुखवाणी हमें कह रही हैं। और अगर कोई कहे इनको नहीं सुनना, तो इसका मतलब उनमें कोई खोट है सुंदर साथ जी। जो दूसरों को सुनने से मना करे, तो इसका मतलब स्वयं में कुछ खोट होगा। उनको थोड़ा सा शक होगा कि अगर सुन लिया तो शायद मेरे पास वापस ही ना आए। तो इसलिए खुल के सबको सुनिए, पिया की बात जहां से अच्छी लगे अपने अंदर ले लीजिए। हाँ जी, अब सूरत में एक जोड़ा और था, बस एक जोड़ा बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वो जोड़ा तो भाइयों का नहीं था, पर कोई भाई तो थे वो। जी, सविता बेन प्रणाम जी। माणिक भाई અને भगवान मानिक भाई और भगवान दास भी थे, मुझे तो पता ही नहीं था ये। जी, एक भाइयों का जोड़ा और भी था सुंदर साथ जी, वो बता रहे हैं हमारी शीतल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो बिहारी जी और मिहिर राज जी जो हमारे श्री जी है, वो आध्यात्मिक भाई थे, गुरु अरे भाई थे।
बिल्कुल सही, गुरु भाई थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? भीम भाई की घटना भी हो गई, ये भी हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? आई एम टेकिंग 5 more minutes सुंदर साथ जी, क्योंकि आज ना तो भाव है ना मीठी बत्तियां। कल तक हमने रिवीजन को समाप्त करना है ताकि मंडे से फिर बीतक साहब शुरू कर सकें। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो गुरु भाई थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे? जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। यहीं से जब श्री जी को ये पता चल गया कि बिहारी जी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहीं से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। और बिहारी जी अलग और श्री जी ने अपनी चर्चा द्वारा सभी को बहुत सुख दिया, वो अलग हो गए थे। और ये जिम्मेदारी भीम भाई और बहुत सभी सुंदर साथ जी ने मिलकर निभाई थी कि अब हमको अलग ही हो जाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था कि अलग होने की वो आ गई? ये बहुत सारी जो घटनाएं हो गई हैं, ये जो राम जी भाई को निकाल दिया था वहां से, मुझे तो यही याद आ रहा है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। लास्ट जो चोट हुई वो कौन सी हुई? मतलब अभी तक तो हमारे प्राणनाथ जी ही पत्र लिखते थे, अब बिहारी जी से एक पत्र आया सूरत में पहली बार। हमेशा प्राणनाथ जी पत्र लिखा करते थे, मतलब हमेशा नहीं, 2 ही बार आया है, एक तो जागनी का और एक धन आभूषण का। एक अलौकिक पत्र लिखा था, एक लौकिक लिखा था। तो इस बार उन्होंने लिखकर भेजा है पत्र। राम जी के पीछे पीछे पत्र आ गया, मतलब उनको जैसे ही पता लगा इनको भी गले से लगा लिया तो पत्र आ गया। वो कौन सा पत्र था, क्या लिखा था? रेणु जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो जो भी 3 रूल की बात बताई थी ना, वो जो लास्ट में बस वो लास्ट हो गया कि बस अब इनके अंदर बैठक नहीं है, इसका मतलब। और अब हमारा रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी 3 नियम उन्होंने लिखकर भेजे। नीच जात को तारतम्य नहीं देना, और किसको? विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं देना, और मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम्य नहीं दे सकता। नीच जात और विधवा स्त्री का क्या उत्तर दिया लॉजिकली? मिहिर राज जी ने लॉजिकली क्या उत्तर दिया कि क्यों ये कार्यान्वित रूल नहीं हो सकता? तो हमेशा कारण सहित उत्तर देना चाहिए, प्रमाण सहित उत्तर देना चाहिए। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। उन्होंने लिख करके भेजा था कि जो रूल बनाने का जो अधिकार है वो उसी को है जिसने संप्रदाय चलाई। तो ये धनी देवचंद जी ने चलाया है, इनको ही बनाने का अधिकार है। और जहां तक बात है आपके 3 नियम बनाने की, उनमें जो है जो खोजी बाई थी वो मुसलमान भी थी और विधवा भी, और उन्होंने उसको भी तारतम्य दे दिया था। और मेरे और तुम्हारे अलावा तो इस पूरे 14 लोगों के अंदर इस वाणी से प्रकाश हो गया। तो आप और हम कब तक इसका प्रकाश करते रहेंगे? ये तो जिसके पास तारतम्य की रोशनाई हो और वो आगे को रोशनाई फैलाए, आगे को तारतम्य। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक बात और सीखी मैंने श्रीनिवास अंकल ने जो अभी अभी कहा, रूल्स यानी के नियम बनाने का अधिकार किसको होता है सुंदर साथ जी? जिन्होंने ये संप्रदाय चलाया हो। तो कहीं आज रूल तो नहीं बना रहा ना कोई भी, बहुत ध्यान रखना है। कोई भी चेंज कर रहा हो उसको मानना नहीं है। रूल्स नियम बनाने का अधिकार उसको है जिसने चलाया हो इसको। रूल्स, हालांकि वो तो प्राणनाथ है, खुद पूरी जागनी कर रहे हैं, पर फिर भी कहते रूल्स मैं फॉर्म नहीं करूंगा। रूल्स मेरे सतगुरु फॉर्म करके जा चुके हैं, जा नहीं चुके, मेरे हृदय में आ चुके हैं मेरे सतगुरु। तो उन नियमों को मानिए। आज भी जो वाणी से जुड़ेगा, जो बीतक साहब से जुड़ेगा, चेतन है सुंदर साथ जी। इस वाणी को ठहरे हुए शब्द ना समझ लीजिएगा, ये चलते हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ये इस प्रकार के 3 आते हैं। क्या उसी समय भीम भाई खड़े हो जाते हैं? ये 3 रूल लिख के आते हैं, भीम भाई कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, ऐसे नहीं करना, ऐसे अभी खड़े हो जाते हैं क्या? या कोई और बात भी होती है? ऐसी कोई बात होती है कि पत्र आते ही भीम भाई सारे सुंदर साथ को लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं ऐसे करेंगे, हमारे श्री जी अब वो हैं? क्या ऐसा होता है कि बीच में एक बात और होती है? कौन सी बात होती है? कन्नू भाई जी प्रणाम जी।
हाँ जी, पहले तो सुरेश सर जी को मेरा उसका जवाब का वो बताया कि तो श्रीनिवास जी ने तो एक बात कि तुम बाहर छोड़ के देखो अंतर की नजर। और बाद में क्या बिहारी जी ने पत्र भेजा कि मैं मेरी बात आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे परम धाम से मैं आपको निकाल सुंदर साथ के समूह में से निकाल देता हूँ। वो बात सुन के ही वो भीमबाई जी खड़े होकर कहा कि भाई हम इसे नहीं माननी है, तो आप कहते थे उसी वजह से हम वहां जाते थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। वो दामदनी कहाँ है वो हमको मालूम है, पता चल चुका है कि आपसे आपके तन से ही वो जागने का कार्य होगा, आप अब जागने का कार्य अपने सिर पर ले लो। ऐसा बोला था सभी सुंदर साथ के बीच में। प्रणाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और पत्र जाता है यहाँ से कि ये रूल्स मैं नहीं मान सकता, ये नियम नहीं माने जा सकते। जो श्रीनिवास अंकल ने बताया कि ये उसके कारण है, पहला दूसरा क्यों नहीं माना जा सकता, तीसरा क्यों नहीं माना जा सकता, पूरे रीजंस विद कारण लिखकर भेजते हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ऐसा किया था तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये एक पत्र और कितने नंबर का पत्र गया ये मिहिरराज जी की ओर से, प्राणनाथ जी की ओर से पहले भी कुछ पत्र जा चुके हैं, अभी कितनवे नंबर का पत्र भेजा उन्होंने, कौन सा नंबर, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कितनवे नंबर का पत्र भेजा। सुनीता दीदी प्रणाम जी, सुनीता अभी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। ये चौथा पत्र भेजा है श्री मिहिरराज जी ने, क्योंकि पहले तो वहां पे जब उनके पास धन इकट्ठा हो गया था तो एक बार उन्होंने लिखा था, दूसरी बार उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। जब उन्होंने धन के बारे में लिखा कि हमारे पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, तो फिर ये बिहारी जी आ गए कि ठीक है मैं आता अच्छा, हूँ, मुझे चौथा तुम इतना कैसे बुला दीदी, रहे हो। चौथा कैसे, पहला तो धन के बारे में लिखा, दूसरा जागनी के हाँ बारे में जी, लिखा, ये चौथा हाँ कैसे जी। हुआ, तीसरा तीसरा कौन सा। तीसरा इन्होंने ये लिखा था जो ये अभी चल रही है कि वो सभी सुंदर साथ को निकालते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो उसमें तो ऐसे वो तो देवचंद नहीं जी। नहीं 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 हाँ रुकिए जी, सुनीता हाँ दीदी, वो जी, तो बिहारी जी ने हाँ लिखा जी, हाँ था, जी। वो तो बिहारी जी बिहारी ने जी ने लिखा। लिखा था। मिहिरराज जी ने उनको कहा था, उन्होंने कहा कि हम 3 जने ही दे सकते हैं, आप दे सकते हो, मैं और ये सब। तो चौथा उन्होंने इसलिए लिखा कि आप गुरु महाराज सतगुरु का वो भूल गए हैं कि उन्होंने अच्छा तो कहा था हर जाति नहीं में है तो सुनीता हम दीदी, सभी दे ये सकते हैं। हाँ मिहिरराज जी। जी की ओर से कितनवे नंबर का पत्र है, मिहिरराज जी की ओर से, पहला दूसरा, ये चौथा कैसे हुआ, ये तो तीसरा हुआ ना, मिहिरराज जी की ओर नहीं से। नहीं, तीसरा तो वो था ना जब मिहिरराज जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप इनको क्यों निकाल रहे हो, तो ये आपके दर्शन के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ना और तुम हम ही दे ये सकते हैं पत्र ताकत। लिखा ही नहीं, नहीं दीदी, ये नहीं तो था। बातें की थी ना, ये तो अच्छा आए थे अच्छा, ना वो मैं मेरे नलिया को में, ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल था वो पत्र लिखा है। बिल्कुल सही। पर हाँ एक जी, हाँ तीसरा जी। पत्र और है, अभी आया था वो तीसरा पत्र भी आया था, छोटा सा पत्र था वो ना जागनी के बारे में था, किसी के बारे में नहीं था। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। ये राम जी भाई लेके गए थे ना जो पत्र, हाँ जी वो वाला था तीसरे नंबर का। बिल्कुल, सुनीता अभी दीदी ने भी बिल्कुल सही बताया था। पर ऐसे पत्र जाने और कितने भेजे होंगे उन्होंने, मेन पत्र ये तीसरा ही कहा जाएगा, क्योंकि एक धन वाला, एक जागनी वाला, और एक ये कि ये नियम नहीं माने जाएंगे यहाँ पर। इसका कारण ये अब आता है उधर से पांचवें नंबर का पत्र, और दैट्स इट, उसके बाद नो पत्र एट ऑल, पत्राचार खत्म हो जाता है उसके बाद। तो 5 पत्रों का आदान प्रदान इस कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंगली हुआ है, और 5वें पत्र के बाद फिर भीम भाई कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपको ही निकाल दिया। पहले भी सुंदर साथ जी ने वार्निंग दी थी, निकाला जा सकता है, डरो इनसे, ना कहो बार बार इनको जाके, तीसरी बार जाके कह रहे हो। उनकी भ्रिकुटी देखी है कैसे तन रही है, सुंदर साथ को डर लगता है पीछे बैठे हुए, अभी बोल देंगे तुमको भी निकाल दिया, है ना। सुंदर साथ कहते डरो इनसे, कौन सी घटना होती है जब सुंदर साथ कहते डरो इनसे, कौन सा शहर होता है। वेरी गुड अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। दीदी आपने इतना रटवा दिया, आप कैसे भूलेंगे ये धारावाही की घटना है धारावाही की घटना है। बिल्कुल, नलिया में धारा भाई की घटना है ये, जब कहते हैं कि अरे ये क्या कर दिया, और सोचो सोचो सुंदर साथ जी बिहारी जी बैठे हुए हैं,
सामने बैठे हुए हैं मिहिर जी और वो बोल रहे हैं धारा भाई जी को वापस ले लीजिए, और सुंदर साथ डर रहे हैं, अभी बोल देंगे तुमको भी निकाल दे। अरे क्यों कहते हो, बाद में आकर उनको कहते ना कहो, आप आपको भी ना बोल दें कहीं, पर वो समय तो आना ही था, जो लिखा हुआ है वो आना ही है। शायद बोल कर नहीं लिखा हुआ, लिख कर वो समय लिखा हुआ है कि पत्री आएगी और उसके बाद पत्रियों का सिलसिला बंद हो जाएगा सुंदर साथ जी, उसके बाद कोई पत्री नहीं आएगी, क्योंकि भीम भाई जी खड़े हो जाते, पर छठी पत्री भी गई है। कौन सी पत्री गई, 5 नहीं, छठी पत्री भी गई है, जवाब हमेशा जाता है। मिहिर राज जी लास्ट आंसर देते हैं, उसके बाद फिर कोई पत्र नहीं आता उधर से। ऐसा क्या लिखते हैं छठे पत्र में कि उधर से उसके बाद कोई उत्तर ही नहीं आता। 6 लेटर्स इन टोटल, क्या लिखते हैं मिहिर राज जी? प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर। हाँ, प्रेम प्रणाम। ये लास्ट लेटर है, छठा जो है, और इसमें वो लिख करके भेजते हैं कि आपने मुझे धाम से निकाला है, ऐसा आपको नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था कि मुझे भी जो है आपने धाम से निकाल दिया, लेकिन आपने, मैं इस धर्म के कार्य को अपने सिर पर लेता हूँ और आज से जागनी कार्य के लिए मैं कमर बांधता हूँ, और मैं जो कुछ भी जहाँ भी जाऊंगा, यदि मैं किसी भी प्रकार के लोभ लालच और पैसे से कोई कार्य करूंगा तो मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं राज्य के इस कार्य को बिना किसी निस्वार्थ भाव से मैं इस कार्य को करूंगा, और जागने के इस भार को जो है मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सदगुरु मेरे सदैव मेरे सिर पर खड़े हैं। तो वो चिट्ठी जो लिख करके भेजी थी, ये उनकी छठी चिट्ठी थी, और उसमें लिख दिया था कि अब आपका और मेरा बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल सही। मुझे बिहारी जी का ये गुण भी बहुत अच्छा लगा, उसके बाद उन्होंने कभी बिहारी जी का नाम बीतक साहब में नहीं आया। उसके बाद, इसके बाद, इस घटना के बाद आप देखिएगा बीतक साहब में बिहारी जी का नाम नहीं आया। उन्होंने कोई इंटरफियरेंस नहीं किया, उन्होंने उनको छोड़ दिया कि तुम भी उधर खुश रहो, मैं इधर अपने हलार देश में खुश रहता हूं। पर आज ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, यदि कर भी दिया जाए तो भी चैन से जीने नहीं दिया जाता उनको। पर बिहारी जी ने उसके बाद कोई इंटरफियरेंस करनी छोड़ दी थी। छठा दिन मोमिना का और 7वीं क़यामत आ गई सुंदर साथ जी। चिट्ठी कोई नहीं आई उसके बाद, केवल 6 दिन को रिप्रेजेंट करते हुए 6 चिट्ठियां यहाँ पर आई हैं। ये बहुत सुंदर। एक ऐसे सुंदर साथ थे जिनका नाम सूरत में आता है और वो राजा राम झांझन भाई से कम नहीं थे। कौन से सुंदर साथ थे? राजा राम झांझन भाई का नाम क्यों बोला यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, अति सुंदर जी। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। सुनीता प्रणाम। भी, सुनीता सिंगल दीदी, सुनीता अभी दीदी, ये भी हैंड रेज करने में बहुत सुंदर रहे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। गोविंद भट्ट जी थे जो कि सूरत से इनका खर्चा उठाने के लिए आए थे, अब्बासी बंदर से आए थे सूरत में खर्चा उठाने के लिए। बिल्कुल सही। आपने देखा अब्बासी बंदर में धनी सुंदर साथ काफी रहे हैं, अब्बासी बंदर में धनी सुंदर साथ काफी रहे हैं, और इन्होंने यहाँ के खर्चा उठा लिया है। अभी तक के राजा राम झांझन भाई यही है हमारे। ऐसा मैंने क्यों कहा कि अब्बासी बंदर में धनी सुंदर साथ काफी रहे हैं, ये तो गोवर्धन भाई ने उठाया यहाँ के। इसके पीछे और क्या छुपा हुआ है, क्यों बोला ये कि काफी रहे हैं वहां पे? ऐसा क्या हुआ था जो अब्बासी बंदर में ही वर्णन आया था उसका, और किसी जगह पे नहीं आया? जी, किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। वो भैरव सिंह ने बाई जी को छुड़ाने के लिए 70,000 लारी जब दी थी, तो उससे ही पता चलता है कि वहां बहुत धनी लोग रहते थे। बिल्कुल सही। एक एग्जाम्पल ये हुआ, भैरव सेठ जी ने इतना धन दे के उनको छुड़ा लिया। दूसरा एक और एग्जाम्पल भी आता है, क्यों कहा गया कि अब्बासी बंदर में धनी सुंदर साथ काफी रहे हैं? और कोई प्रसंग याद है सुंदर साथ जी? वेरी गुड प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। नहीं, मुझे भी यही याद था, और जो भैरव सेठ ने दिया था ना वो ही याद है। जी, और जो व्यापारियों का याद, वो उसकी पत्नियां थी ना जो व्यापारी भंसारी लोग, वो भी थे। जी, बहुत सुंदर, वो भी व्यापारी थे। एक और प्रसंग आता है, क्या प्रसंग है ये? सुनीता सिंगल दीदी।
ये याद आ रहा है दीदी, क्या उन्होंने जब विदा किया श्री जी को तो वस्त्र आभूषण सब दे के विदा किया था, पैसा वस्त्र आभूषण सब दे के उनको विदा किया था। ऐसा आभूषण वगैरह किसी ने भी विदा नहीं किया जहाँ श्री जी गए आज तक। जी बिल्कुल सही। बाकी बंद हाँ जी बिल्कुल सही दीदी, आपने कहा पहले भी सुंदर साथ अपनी क्षमता के हिसाब से देते तो होंगे श्री जी को, पर यहाँ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, तभी तो बिहारी जी को पत्र लिखा था उन्होंने। पत्र की भूमिका हमारे अब्बासी बंदर ने बनाई थी, तो वहां पर धन से काफी सुंदर साथ ऐसे रहते थे, इसका मतलब कि पत्र लिखना पड़ा पहली बार कि इतना इकट्ठा हो गया है ना। देखो सुंदर साथ जी बीतक साहब को चर्चनी की तरह कहाँ कहाँ जाते जा रहे, कहीं से भी पूछ लो सुंदर साथ वहां पहुंच जाते हैं। वेरी गुड, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, सो 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 प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए क्षमा, प्रणाम जी।